राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ भगवत गीता का चौथा अध्याय। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी, गीता जी के पाठ करने को छूकर भी जो जीव मुक्त हुआ है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता है। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बैरी से उसके पांव लगे और दूसरी बैरी से उसका सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कोप पर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बैरियां ब्राह्मण के दो कन्या हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ किया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुण्य दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देश छुटकारा मिला है और यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ करने के लिए वह वाराणसी पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बैरी की देह से छुटी है। तब उन दोनों कन्याओं के चरण वंदना की और साधु ने कहा, तुम दोनों कौन हो। कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बैरियों की योनि में थे। एक दिन वन में तुमने बहुत धूप लगी, तब तुम बैरियों की छाया में तले आ गए। लंबा वश होने के लिए एक बैरी से आपके चरण लगे और दूसरी बैरी से सिर लगा। उसी समय हम बैरियों की योनि से मुक्त हो गए। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से हमें मोक्ष प्राप्त हुआ है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें कि आपकी सेवा मैं करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म में श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रसाद करो। देही पाकर सुखी होवे। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करा दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आई और तब उन दोनों देवी देव पाकर वैकुंठ में गमन किया। श्री नारायण, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महत्व है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे।